इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट वीडियोस है। काफी मेहनत लगा है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले पार्ट में भी 30 ऑब्जेक्टिव कराया था ऑलमोस्ट। तो दोनों पार्ट देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे भाई। काफी डिटेल में पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। एंड माँ है, पापा जी हैं, तो सर ऊंचा होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। प्योर फोकस होना चाहिए आपको अपनी पढ़ाई के प्रति। जब ये क्वेश्चन सब लगा रहे हो ना, तो पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर तुम्हारे पास एक अभिहुति दिया हो तो सखंडन बताना है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, सखंडन पूछ दे या व्युत्क्रम पूछ दे, दोनों सेम चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो तिरछा तिरछी दिख रहा है ना, इन दोनों के चिन्ह को बदलते हैं। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का जगह बदल देता है, मतलब यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला जहाँ, चिन्ह नहीं बदलता। तो ये ऑप्शन कौन सा इस तरह का दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सही हो गया। अगर व्युत्क्रम भी पूछ देता है तो सेम इसी तरह से इधर वाले को हम चिन्ह में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था कुछ इस तरह का, ऑप्शन ए हो गया। अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, सेम वही चीज है, बस यहाँ पर व्युत्क्रम पूछ दिया है। जब व्युत्क्रम पूछ दिया है तो हम क्या बोले, इन दोनों का मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। ए प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और इन दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस माइनस, और इन दोनों का जगह चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तिरछा तिरछी वाला, ये दोनों का हम चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह के साथ चेंज करते हैं, और इन दोनों का सिर्फ जगह चेंज करते हैं। राइट। अगला सवाल, यदि 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एक का व्यू है, और यहाँ पर मान लो ए बराबर दिया है, ठीक है, और ए बी बराबर है, तो कह रहा है कि मेरे भाई ए प्लस बी क्या होगा, यानी जोड़ देना है। सिंपल, ए के पद पे 9 है तो 9 के 11 के साथ जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 20। 10 को 10 के साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, 11 को 9 के साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा 20। नीचे 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम मेरे भाई पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई पे फोकस रखो, क्योंकि तुम बिहार बोर्ड से भी पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें अच्छा नंबर स्कोर करना अपने एग्जामिनेशन में। कोई ऐसा चैनल जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दे। अगला क्वेश्चन, 9 10 11 12 13 14 एक ए बराबर मान लो दिया है, यहाँ पर बी बराबर दिया है, तो 2a प्लस 2b क्या होगा? ये जितने भी हम क्वेश्चंस लेते हैं ना, सभी के आधारित पे लेते हैं, मतलब बेसिबल क्वेश्चंस होता है। मतलब किस टाइप से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर देख लेना। इन दोनों को जोड़ना है, बट 2 से गुणा कर देना है। इसमें भी दोनों से गुणा करना है, यानी ए में 2 से गुणा करना है, बी में 2 से गुणा कर देना है। यानी कि 9 दूना क्या बन जाएगा 18, 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। ये तुम्हारे पास हो गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दो, क्योंकि यहाँ प्लस है। 2 भी इसमें पूरे में 2 से गुणा कर दो। 11 दूना 22, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। ये तुम्हारे पास हो गया। इन दोनों को जोड़ दो। 18 में 22 जोड़ दोगे 40, 20 में 20 40, 22 में 18 40, 24 में 16 जोड़ोगे 40, 26 में 14 जोड़ोगे 40, और 28 में 12 जोड़ोगे 40। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारे पद इसके कितने हो जा रहे हैं, ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद 40 हो जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। यहाँ देखो, ठीक है, सारे मैथ ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा बिना स्ट्रैटेजी के कि कब पढ़ना है कब नहीं। अरे भाई देखते जाओ। प्रश्न देखो, यदि ए बराबर तुम्हारे पास एक अभिव्यव दिया है, बी बराबर एक अभिव्यव दिया है, मान लो 2 गुणा 2 का एक अभिव्यव दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो 2a प्लस 3b, यानी कि a में आपको 2 से गुणा कर देना है, b में आपको 3 से गुणा कर देना है, और फिर उनके बाद जोड़ देना है। सिंपल सा यार, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 चौके -12। बहुत बढ़िया हो गया, सिंपल है। 2 चौका 8 होगा ना, 8 होगा। ठीक है, हो गया। प्लस का चिन्ह है, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस का चिन्ह है। 3 भी, इसमें 3 का गुणा करोगे 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, और 3 छक्के 18। अब दोनों को जोड़ देना है, सिंपल। 6 में 21 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27, 12 में 24 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, 10 में 15 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25, और -8 में 18 को जोड़ दोगे तो माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ध्यान से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कराता हूँ काफ़ी डिटेल में कराता हूँ, ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो। क्यों, मज़ा आ रहा होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। यदि
यहाँ पर एक अवयव दिया है, इसके बराबर में 0 है, तो x का मान ज्ञात करना है। सो सिंपल। हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तिरछा तिरछी गुणा करके घटा दो, ठीक है। x में 3 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3x, घटा दो, 3 8 है 24। समझ में आ गया होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, गुणा। अब यहाँ पर बराबर में 0 कह रहा था, 0 है। मान लो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 24 है, बराबर के बाद जाएगा प्लस में हो जाएगा। x के गुणा में 3 है, कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा 3। कहीं गलती कर, अरे यार 18 का 24 है, यहाँ पर 20 नहीं है, 24 है, ठीक है, 24 है, तो 3 से 24 कट जाएगा मेरे भाई, कितने बार में, 8 बार में। 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहीं गलती कर रहा हूँ क्या। 18 का 24, 3x, ऑप्शन में मैंने 8 नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 होगा मेरे भाई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ऑप्शन में 8 होगा, दैट्स इट, क्योंकि 8 आपका होना चाहिए था, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सॉल्व आउट हो गया, ठीक ना। तो अब ऑप्शन मान लो बी है, 8 है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑप्शन में मिस्टेक था लिखने में। यदि एक तुम्हारे पास ये क्या होता है, एकांक अवयव कहलाता है, तो ए स्क्वायर पूछ रहा है मेरे भाई, यानी कि इसी को 2 बार करके गुणा कर देना है आपको, सिंपल, ध्यान से देखो, 2 बार, आई है, 0 है, 0 है, आई है, ठीक है, इसी को 2 बार लिख के गुणा करना है, आई है, 0 है, 0 है, आई है। जब इसको 2 बार गुणा करोगे तो मैंने क्या बताया था, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, यानी एक आई में आई से गुणा होगा तो आई स्क्वायर, फिर आई में 0 से गुणा होगा तो प्लस में 0, ठीक है। अब इसी को जाके इससे करेंगे, यानी आई में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 1 का कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ठीक है। अब इस वाले को उठाएंगे, दोनों से पारापारी करेंगे, ऐसे इसको, पहले इसको, ठीक है, पहले इसको करते हैं, आई में 0 का करेंगे तो 0, प्लस आई में 0 का करेंगे तो 0। अरे भाई क्या चल रहा है यार, देखो अगला, 0 में 0 का करेंगे तो 0, और यहाँ ऐसे ना, 0 में 0 करेंगे 0, और 1 में मतलब आई में आई का करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे तो 0 का आई का स्क्वायर आई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, ये जो आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर -1 -1 0 0, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें। चलो अगला सवाल है, 2 3 5 और के है, ठीक है, इसमें के का मान फाइंड करना है, सिंपल सा। तो यहाँ पर 2 में के का गुणा कर दोगे तो 2 के, और माइनस में पंक्तियाँ 15, ठीक है, बराबर में 0 रहेगा, तो यहाँ पर प्लस में 15 चल जाएगा, और बाटा में 2 आ जाएगा, सिंपल। तो 15 बाटा में 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ABCD, यहाँ पर डी मान लो, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 15 बाटा में 2। सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आ जाए तो। ए बराबर तुम्हारे पास एक 3 गुणा 3 का एक अवयव दिया है, ए स्क्वायर पूछ रहा है, 3 गुणा 3 का अवयव दिया है। एक ट्रिक पहले बता देना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि शॉर्ट में समझ में। जब ए स्क्वायर पूछता है तो इसका आंसर 3a होता है, ए क्यूब पूछेगा तो इसका आंसर 4 है, मतलब पावर से 1 बढ़ जाओ आगे, बस सिंपल, पावर से 1 आगे बढ़ जाओ, बन गया ट्रिक से। अगर इसको गुणा करके बनाना चाहोगे मेरे भाई, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुणा ए, यानी किसी को 2 बार करके गुणा कर देते हैं, सिंपल, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। गुणा कैसे होता है, ऐसे जाके ऐसे, यानी इस पहले वाले को उठाएंगे, तीनों से पारापारी गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, प्लस इस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, पहला खत्म कर दिया। अब इस दूसरे में करेंगे, इसी को उठा के, तो 1 + 1 आ जाएगा, तो दूसरा वाला भी लाइन खत्म हो गया, ध्यान से समझना। अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 + 1 + 1, तो अब इसको उठाएंगे तो तीनों से पारापारी करेंगे, तो से मान लो 3 यहाँ 3 आया, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। अरे यार इसको डायरेक्ट जोड़ दिया ना, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो सभी एक ही एक में गुणा करना है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कोई दिक्कत। 3 बाहर कॉमन निकल गया, तो अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब 3 × 10, भाई पूरा किसका मान दिया है, ए बराबर दिया है, तो इसकी जगह पे आ गया 3a, आंसर आ गया। मजा आ रहा है ना, मेरे को पता है मजा आएगा, शॉर्ट लॉन्ग सारी चीजें ढो डालेंगे। एक देखो याद करने वाली चीजें हैं, ए बराबर AIJ दिया है, n × m दिया है, पंक्ति इंटू स्तंभ दिया है, ठीक है, आपको पता है AIJ क्या होता है, पद को दर्शाता है, ठीक है।
A11 A12 है ना, A13 A21 A22 A23, ये पढ़े हो ना यार मैट्रिसेस में। तो इन चीज को दर्शाता है किसके बराबर होता है, AIJ बराबर माइनस AIJ के बराबर। सिंपल, बहुत रटने वाली चीजें थी, रट लिया क्या, एक नंबर कंप्लीट तो कर लो यार रट के। अगला सवाल, इस तरह के सवाल मैंने बता रखा है, तीछे तीछी गुणा करके घटा दो, कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। घटाना है, साइन में साइन का गुणा कर दोगे तो अंदर माइनस में रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉल्व हो गया, ऑप्शन कौन सा, ए। अरे थीटा की जगह पे एक्स ला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10th क्लास में भी आप पढ़े हो, फार्मूला से हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं, एक कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ए प्लस ए इनवर्स बराबर आई है, यानी ए प्लस ए इनवर्स करना है। ए इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया है, ए का ये ट्रांसपोज होता है, मतलब ए है ना उसको उल्टा करके उसी से जोड़ देना है, देन आई से बराबर करके कंपटीट करके इसको सोल्व आउट कर देना है। देखना कैसे सोल्व आउट करता हूँ अच्छे से। ए कोस अल्फा है, ऊपर वाला पार्टी रब कर दूं क्या, ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोस अल्फा है, कोस अल्फा लिख दिया, ठीक है। माइनस के साइन अल्फा है, माइनस के साइन अल्फा लिख दिया। यहाँ पर भी क्या है, साइन अल्फा है, और यहाँ पर क्या है, कोस अल्फा है। इसको जस का तस लिख दिया। हमको जोड़ देना है इसका ट्रांसपोज, यानी जो चीज़ सूता है उसको खड़ा कर देना है। कोस अल्फा साइन, ऐसे हो जाएगा, कोस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, ऐसे हो गया। ए साइन अल्फा इसको खड़ा कर देंगे, और बाटा में क्या मतलब नीचे क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, इस तरह से बन गया। इन दोनों को जोड़ के बराबर में आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, जिसके डायगोनल विकर्ण में 1 1 1 होता है, बाकी सब 0। बस अब क्या करना है, अब जोड़ देना है, कोस में कोस को जोड़ दोगे तो मेरे भाई 2 कोस अल्फा हो गया। कोस साइन साइन जोड़ देंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। साइन को माइनस साइन से जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस, साइन साइन खत्म, 0 हो गया। कोस कोस को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 2 कोस अल्फा हो जाएगा। और बराबर में तुम्हें पता ही है कि क्या दिया है, 1 0 0 और 1 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें सिर्फ अल्फा का मान बताना है, कोई एक को पकड़ लो, 2 कोस अल्फा बराबर 1 पकड़ लेंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्या है, 2 कोस अल्फा है, और हम क्या कर देंगे, बराबर में 1 पकड़ लेंगे, तो मेरे भाई ध्यान से देखो 2 कहाँ चल जाएगा, इधर कोस अल्फा, ठीक है, और इधर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोस में अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखना, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3। π/3 का ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सोल्व आउट हो गया मेरे भाई, बस सिंपल सा बात था आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो तरीके से सारे वीडियोस हो सके तो आप लोग सारे वीडियोस देखो, इस चैप्टर के 5 के भी देखो, 2 के भी देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो, ए एक क्या वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए का परिवर्त एक क्या होगा। जब एक वर्ग अवयव होता है ना और ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूछ देना तो सममित अवयव हो जाता है, सिंपल। ये चीजें देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 6-7 चीजें तो रटनी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तरीके पे कितना जाओगे, थोड़ा मोड़ा चीज़ें छोटा चीज़ें रटना स्टार्ट कर दो। मान लीजिए a -1 1 -1 y और x दिया है, तो तुम्हें इनमें से मान ज्ञात करना। इस तरह के सवाल हमने बता रखा है, तीछा तीछी गुणा कर दो, x हो जाएगा, -1 में y का गुणा कर दो, माइनस में y हो जाएगा, ठीक है, यानी तिरछा तीछी गुणा करके घटाते हैं, तब माइनस माइनस प्लस y हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का। हमने बोला था आप बनाओगे, एक क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखा है, इसका डायरेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को देखो, पहले इसको 2 से गुणा कर देना है टोटल, फिर जितना आएगा इससे जोड़ देना है, और फिर बराबर में इसको करके और यहाँ से तुम्हारा x का मान निकाल देना, y का मान निकाल देना। ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना, बहुत बढ़िया, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ ना कि पीछे का भी सारा वीडियोस देखते हुए आओ। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इस 3 चैप्टर का पूरा मिल जाएगा वीडियोस, पूरा खत्म कर डालो पूरे। निम्नलिखित में से कौन 3 × 3 क्रम में एकांक अवयव है, यानी देखो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास देगा, 3 × 3 का जब एकांक पूछेगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसके विकर्ण में, यानी तिरछा खाली 1 रहेगा,
बाकी सब जीरो। 3 गुणा 3 का हो गया। अगर यही मान लो 2 गुणा 2 का पूछेगा तो यार खाली 2 को 0 1 0 1 सिंपल 1 0 0 1 तो 2 का हो गया। ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला था, सब खत्म हो गया। लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब, मैं चाहता हूँ शेयर, सारे दोस्तों को बताना है आपको, ठीक है। देखो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए गुणा बी पूछ रहा है तुम्हें। देखो गुणा कैसा होता है, ऐसे जाके ऐसे आता है, यानी 1 में 0 का गुणा कर दोगे 0 प्लस 1 में 1 का गुणा कर दोगे 1, ठीक है। अभी इसी को इससे भी करेंगे, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 प्लस 1 में 0 का कर दोगे तो 0। अब इस नीचे वाला को पारा पारी ऐसे करेंगे, 0 में 0 का कर दोगे गुणा मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 का गुणा कर दोगे 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 0 में 1 का गुणा कर दोगे 0 हो जाएगा, प्लस इस 1 में 0 का गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 1 यहाँ पर आ गया, इसको जोड़ोगे 1 आ गया, इसको जोड़ोगे 1 आ गया, और इसको जोड़ोगे 0 आ गया। इस तरह के ऑप्शन तुम्हें कौन नंबर का दिख रहा है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर सही हो गया ना भाई। सारी चीज़ें अच्छे से जब करा रहा हूँ तो तुम्हें पढ़ना है। एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। 4-4 मिनट आप टाइम यूं ही वेस्ट कर देते हो स्क्रॉल करने में। देख लो वीडियोस, कुछ काम करेगा, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव कराया, 3 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर, तो यार ऑब्जेक्टिव करो ना भाई बिहार बोर्ड से पढ़ने के लिए। ये 2-2 मिनट 4-4 मिनट के किसी की कॉमेडी वीडियोस लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हो, वहाँ पर मैथ की वीडियो लगाओ, इसलिए 4 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ। सो फोड़ सकते हो इस 2024 के एग्जामिनेशंस में। जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो चैनल पे, राइट, मज़ा आ जाएगा भाई।